के लिए बड़ी और अच्छी खबर, बरामदात में इंतहाई तेजी से इजाफे का इम्कान। तलब पूरी करने के लिए 100 नए यूनिट लगाने जा रहे हैं। अब का वज़ीर आज़म को पैगाम, टेक्सटाइल सेक्टर आगे जाएगा, लाखों नौकरियों के मौके मिलेंगे। इमरान खान बाकायदा ऐलान 14 अगस्त को करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी की कोशिशें अच्छाई की जानिब गामजन। अगले 6 माह में बतदरीज बरामदात बढ़ेंगी। डॉलर की वजह से आने वाला दबाव कम होगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोरोना से मुतासरा आलमी मार्केट खुल गई, फायदा लेने का सुनहरी मौका आ गया। गुज़िश्ता साल का नुकसान पूरा करने में भरपूर मदद मिलेगी। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए कौमी राबिता कमेटी तश्कील। कमेटी मंडियों तक रसाई और दीगर मामलात पर इक़दाम तजवीज़ करेगी। शोबे की तरक्की के लिए कानून साजी और दीगर इक़दाम भी देखे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। कौमी राबिता कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तामीरात के शोबे में हुकूमती इमाराती पैकेज से शुरू सरगर्मियों और मुख्तलिफ हाउसिंग मनसूबों की तामीर का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना से आलमी मईशत मुतासर हुई। पाकिस्तान में केसेस में कमी से मुआशी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। इमरान खान बोले, तामीरात और छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का फरोग अव्वलीन तरजीह है, नौकरियां पैदा होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मज़ीद बेहतरी के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में इजलास। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की मज़ीद स्पेक्ट्रम के हुसूल की दरख्वास्त और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा, मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विसेज की बेहतरी मुल्क की मफाद में है। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में सर्विसेज की बेहतरी पर तवज्जो दी जाए। स्पेक्ट्रम फरोख्त का अमल शफाफ बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशियाए खुरनोश की कीमतों के हवाले से इजलास। सूबाई सतह पर अशियाए खुरनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अशियाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। हुकूमती मुआशी टीम ने महंगाई को कंट्रोल करने से मुताल्लिक़ इक़दामात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ आगाह किया। कार्रवाइयों पर रिपोर्ट पेश की गई। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए सोचा है और उस तबके के लिए सोचा है जो कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमेशा इग्नोर होता आया है। शिबली फराज कहते हैं, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जिससे सूबों में आटे की कीमत यकसां हो। वज़ीर आज़म ने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही। माजी में अशराफिया को फायदा पहुंचाया गया। माफिया का आपस में गठजोड़ है, किसी को दबाव डालने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक हुक्मरानों ने अवाम और किसानों का खून चूसा। हुकूमत चीनी भी बरामद कर रही है। पीटीआई को वफाकी हुकूमत को इल्जाम देने के अलावा कुछ नहीं आता। नाअहल हुकूमत आटे का बहरान पैदा करके माफियाज को फायदा पहुंचाना चाहती है। गंदम की पैदावार का हदफ पूरा किया गया। आटे की कीमतों में इजाफे का सिंध हुकूमत पर इल्जाम देना पीटीआई वालों का हरबा है। सिंध में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम है। चीनी आटे की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। रोजवेल्ट होटल के जिम्मे कर्ज और वाजिबात अदा करने की असूली मंजूरी। $105 मिलियन कर्ज और सूद हुकूमत अदा करेगी। एशियाई बैंक को पाकिस्तानी करेंसी में ऑफशोर बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत। ट्रैवल एंड टूरिज्म शोबे को सालाना लाइसेंस फीस की छूट। सार्क कोरोना के लिए $3 मिलियन फराहम करने की मंजूरी।
हफीज शेख कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्जों की हद 50 लाख से 2.5 करोड़ कर दी गई। मजीद 7,500 नौजवानों को कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी। 1 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज दे चुके। स्कीम को 3 से बढ़ाकर 21 बैंकों तक कर दिया गया है। आलमी इदारे मईशत को मुस्तहकम कह रहे हैं। उस्मान डार बोले कामयाब जवान प्रोग्राम की वेबसाइट पर जुमेरात से फॉर्म मिलेगा। 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुतबादल तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2030 तक मुतबादल तवानाई पर इन्हिसार 30% होगा। कोयले से बिजली की मजमूई तलब का 10% हासिल करेंगे। पहली बार पॉलिसी के तहत खुली बोली मुनक़िद होगी। नेशनल ग्रिड में बिजली की जरूरियात का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। 3 चीनी और 1 यूरोपीय कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। साबिक हुकूमत ने महंगी बिजली पैदा की। वफाकी वज़रा और मुआविनीन ख़ुसूसी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। favor are to say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently class 2 stand part of the bill. Class 3, the question read class 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी बिल, शराकत महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल, कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल, नशा व अशिया की रोकथाम का तरमीमी बिल, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल मंजूर कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ लाजमी शामिल करने। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की अक़लियतों के बारे में तकरीर नसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम बोले खुशी है कि हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान के लिए मुत्तफ़िक़ा कानून साजी कर रहे हैं। लोगों को हकूक़ मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पार्टी के सिंध के अहदेदारों की मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले नून लीग ने सिंध और कराची समेत पाकिस्तान की खिदमत की। पाकिस्तानियों की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली हमारे कौमी एजेंडे का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बतौर सरबराह कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक सहाफ़ी ख़वातीन और एंकर्स को ऑनलाइन हरासा किए जाने का नोटिस ले लिया। ब्रीफिंग के लिए कमेटी में बुलाया भी गया। पाकिस्तान की 16 खातून सहाफ़ियों और एंकर्स ने ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी किया था। कहा गया था कि हुकूमती जमात के अफराद से मुतालिका अकाउंट से हरासा किया जा रहा है। एक और बड़ी तलबी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल नैब लाहौर में पेश। निजी होटल को शराब के परमिट जारी करने पर सवाल पूछे गए। 2.25 घंटे तक तहकीकात की गई। नैब लाहौर ने सवालनामा दे दिया। 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत। असासजात का परफॉर्मा भी दिया गया। रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्जाम में पूछताछ, रिकॉर्ड मांग लिया गया। उस्मान बुज़दार हर सवाल पर कहते रहे कि सोच कर बताऊंगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल है। पेशी पर शरपसंद, बददयानत और तकरीबकार सियासी मुखालिफिन के लिए उम्दा सबक है। जाती उमरा के बासियों ने गुज़िश्ता रोज़ पैसे बांट कर नई मुसीबत मोल ले ली। नून लीग के नजरियाती कारकुनों ने गुज़िश्ता रात जाती उमरा में हंगामा किया। बेगम सफदराबाद के उस्ताद परवेज रशीद ने नून लीग को ज़मींबोस कर दिया। आर्मर्ड गाड़ी की बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज्यादा था। नैब लाहौर में पेशी के मौके पर मेरी गाड़ी पर चारों अतराफ से पथराव किया गया। विंड स्क्रीन पत्थर से टूट नहीं सकती, मुझे निशाना बनाया गया। विंड स्क्रीन पर कुछ और लगा। मेरे वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी की हालत देखकर सब पता चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने वीडियो बयान जारी कर दिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर पेश करने की मुज़म्मत। नैब लाहौर ने भी मरीम नवाज की पेशी के मौके पर पथराव से होने वाले नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। नैब लाहौर के मुताबिक मरीम नवाज की पेशी पर नून लीगी कारकुनों के पथराव से नैब ऑफिस के शीशे टूटे। दफ्तर के अंदरूनी हिस्से को भी काफी नुकसान हुआ। पथराव से नैब ऑफिस के अंदर काम करने वालों को काम रोकना पड़ा।
मरियम नवाज की नैब लाहौर आमद पर पथराव और शेलिंग के बाद गिरफ्तार किए गए नून लीगी कारकुनों के केस की जिला कचहरी में समाअत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेडिकल करवाने का हुक्म। पुलिस ने 58 लीगी मुलजिमान को जिला कचहरी में पेश किया। मुलजिमान के खिलाफ सड़क ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस की दरख्वास्त पर थाना चूंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मरियम नवाज समेत मुतअद्दिद MPAs, नून लीग के रहनुमा और कारकुनों समेत 188 अफराद नामजद। नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म, चेयरमैन नैब समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर समाअत। एडिशनल सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, मरियम नवाज पर हमले की मुज़म्मत करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े से हुकूमत की बुज़दिली साबित हुई। हुकूमत की बुखलाहट वाज़ेह तौर पर सामने आई है। हमारी रवायात में ख़वातीन की इज्जत का दर्स दिया जाता है। ऊंचे हथकंडों से हमारा कोई लीडर पीछे नहीं हटे। आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुँचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। नैब लाहौर के वाक़े पर दर्ज FIR में राना तनवीर का नाम भी है। राना तनवीर गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। बोले, राना तनवीर ऐवान में थे, पर्चा लाहौर में दर्ज हुआ। राना तनवीर के खिलाफ मुकदमा बहुत बड़ी ज्यादती है। तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का कहा है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि तहरीक इस्तेहकाक दे दें। मौके पे नहीं थे तो हरगिज इनका नाम आना ही नहीं चाहिए और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है। और अगर बिला जवाज इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर लाहौर का वाक़या ऐवान में उठाएंगे तो कौमी असम्बली का माहौल ख़राब हो जाएगा। राना तनवीर अगर मौके पर ना होते तो मुकदमा नाम ना होता। गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हुए? मनी लॉन्ड्रिंग की वबा इस मुल्क में रही, हमने ही खात्मा किया। हर मामले पर अपोजिशन से तजावीज़ लेते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की हंगामा आराई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत। कमिश्नर कराची की नालों की सफाई से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी। कराची के तमाम नालों की सफाई की जिम्मेदारी NDMA के हवाले। 3 माह में रिपोर्ट तलब। कराची को गोठ बनाकर रख दिया गया। कराची से कश्मीर तक हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची की हर गली मच्छर और मक्खियों से भरी है। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लोग खड़े पानी में पत्थर डालकर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत शहरियों की बुनियादी हकूक की फराहमी में नाकाम हुई। शहर को माफिया ऑपरेट कर रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सारे इदारे जमीनों के कारोबार में लगे हैं। FIA को कहां इख्तियार है कि वो कारोबार करे, खुद मामले को देखने वाले इसी में लग गए हैं। CDA रेगुलेटर रह गया है या नहीं, एनवायरनमेंट तबाह कर दिया। हाजिर सर्विस लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में मुलव्विस हैं। क्राइम रेट में इजाफा इसी वजह से और बहुत सीरियस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर चलाने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स।
नैब ने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा बिरादरान केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत जमानत देने का फैसला वापस ले। फैसले के बाद रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुतासिर करेंगे। फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन बट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के अपने ही दिए गए फैसले के मयार पर पूरा नहीं उतरते। बयान हकाइक पर मबनी है दरख्वास्त का बतन। हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की तरफ से मुतअद्दिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे। सरकारी और दिफाई हुक्काम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। जरूरी हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए। एडवाइजरी जारी। SOPs सख्त किए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,06,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 7,48,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,67,000 से जायद। ब्राजील में 1,03,099, बरतानिया में 46,628, इटली में 35,215, स्पेन में 28,581, फ्रांस में 30,354, मैक्सिको में 53,929, भारत में 46,536, ईरान में 18,988 और रूस में 15,260 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान बरबार जारी। मजीद 17 अफराद जामहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,129 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,85,921 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,24,556 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,715, खैबर पख्तूनख्वा में 34,859, इस्लामाबाद में 15,296, बलूचिस्तान में 11,956, गिलगित बल्तिस्तान में 2,382 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,157 हो गई है। कमाला हैरिस अमरीका में पहली सियाफाम नायब सदारती खातून उम्मीदवार मुंतखब। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने नई तारीख रकम कर दी। कमाला हैरिस प्राइमरीज की दौड़ में इनकी हरीफ थी। जो बाइडन कहते हैं कि फ़ख्र है कि कमाला हैरिस मुहिम में शिराकतदार की हैसियत से शामिल होंगी। कमाला हैरिस ने ट्वीट में कहा, एजाज़ की बात है कि मिलकर काम करेंगे। डोप टेस्ट मुस्बत आने वाले 3 पाकिस्तानी एथलीट्स पर 4 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद नईम, महबूब अली और समीउल्लाह पर पाबंदी लगाई गई। मोहम्मद नईम और महबूब अली ने सोने, समीउल्लाह ने कांसी का तमगा जीता था। साउथ एशियन गेम्स नेपाल में शरीक तीनों एथलीट्स के डोप टेस्ट मुस्बत आए थे।